नमस्कार। मैं पी.एस. संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों को वॉलंटरी रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे पास कुछ ऐसे केस आ रहे हैं जिसमें कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जो जवान हैं वो वॉलंटरी रिटायरमेंट आ जाते हैं 20 साल सर्विस करके, और अपने घर में आने के बाद 2-3 महीने 4 महीने के बाद वो देखते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की कि वॉलंटरी रिटायरमेंट हम आ गए। तो वो कोशिश करते हैं कि वो दोबारा जिस डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट आए थे उस डिपार्टमेंट में दोबारा जाना चाहते हैं। और कुछ ऐसे केसेज आए हैं जिसमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो जवान है वो रिज़ाइन करके आया है, और रिज़ाइन करने के आने के बाद वो 1 साल के बाद फिर सोचता है कि मैं दोबारा डिपार्टमेंट में सर्विस करना चाहता हूँ। तो इसके बारे में मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन जो है ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो कोई भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जवान जिसकी 20 साल सर्विस हो जाती है, क्वालिफाइंग सर्विस जिसको बोलते हैं, तो वो 3 महीने का नोटिस देता है अपने हेड ऑफ ऑफिस को। अगर वो यूनिट में सर्विस करता है तो यूनिट कमांडेंट को देगा, अगर डीआईजी हेडक्वार्टर में सर्विस करता है तो डीआईजी सर को देगा, अगर आईजी हेडक्वार्टर में करता है तो आईजी को एड्रेस टू करके जो है अपना वो वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस देगा 3 महीने पहले। अगर किसी जवान ने 31 दिसंबर को वॉलंटरी रिटायरमेंट जाना है तो वो 1 अक्टूबर को अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस देगा। उसमें वो कंडीशन नहीं डालेगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस जो होता है वो हमेशा अनकंडीशनल होना चाहिए। उसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिखनी चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम की वजह से जो प्रॉब्लम के डिपार्टमेंट दूर कर सकता है उसकी वजह से मैं वॉलंटरी रिटायरमेंट जा रहा हूँ। वो अपने घर की प्रॉब्लम लिख सकता है कि मेरा घर का कामकाज नहीं चल रहा है, मेरे घर की कुछ और प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैं सर्विस नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। इसको बोलते हैं अनकंडीशनल। कंडीशनल होता है कि अगर डिपार्टमेंट के बारे में आप लिखते हो, फॉर एग्जांपल आप बोलते हो जी मैं जहाँ की पोस्टिंग मांगी थी मेरी पोस्टिंग नहीं हुई, जहाँ मेरे को हरासमेंट हो रही है डिपार्टमेंट से, ऐसे पॉइंट्स जो है वो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस में नहीं लिख सकते। ऐसा लिखोगे तो वो कंडीशनल हो जाता है, उसको हेड ऑफ ऑफिस जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस जो है वो बहुत सोच समझ के दिया जाए, और जो डेट आप देते हैं उस डेट के बाद में वो वापस आप ज्वाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपने 31 दिसंबर को वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस दिया था और वो एक्सेप्ट कर दिया गया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, और आपको 31 दिसंबर को सभी जगह से क्लियरेंस करने के बाद डिपार्टमेंट से सेवा मुक्त कर दिया गया और डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ से भी आउट कर दिया गया, तो 1 जनवरी को आप अपने घर में पहुंच गए, तो आप वापस डिपार्टमेंट में दोबारा नहीं जा सकते। इसको बोलते हैं इंटेंडेड डेट। इंटेंडेड डेट कौन सी? 31 दिसंबर। उससे पहले 15 दिन पहले अगर आपका मन बदली हो जाता है कि मेरा वॉलंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट हो गया है, तो मैं अपना मन बदली करता हूं, तो अभी मैं सर्विस और करनी चाहता हूं, तो आप अपनी दूसरी एप्लीकेशन अपने हेड ऑफ ऑफिस को दे सकते हैं कि श्रीमान जी मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट इन कारणों से दिया था, अब मेरे वो हालात जो हैं घर के ठीक हो गए हैं,
अब मैं अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस जो है वो वापस लेता हूँ या लेना चाहता हूँ। तो ये आपको 15 दिन पहले एप्लीकेशन देनी है, इंटेंडेड डेट से 15 दिन पहले। यानी 31 दिसंबर को इंटेंडेड डेट आपका एक्सेप्ट हो रखा है, तो आपने 15 दिसंबर को एप्लीकेशन देनी जरूरी है। तभी हेड ऑफ ऑफिस उसके ऊपर विचार करेगा कि आपका जो वॉलंटरी रिटायरमेंट नोटिस है वो विड्रॉल करना है या नहीं करना है। तो ये पॉइंट मैं आपको इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट घर में आने के बाद आप एक दिन भी घर में रहने के बाद वापस दोबारा उस डिपार्टमेंट में जाने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे केस हमारे ऑफिस में आते हैं जी, हम दोबारा सर्विस करना चाहते हैं, तो उनको फिर हमारे को बताना पड़ता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और फिर भी वो एप्लीकेशनें अपनी हेड ऑफ ऑफिस को थ्रू रजिस्टर्ड लेटर भेजते हैं, तो वहाँ से यही रिस्पॉन्स आता है, रिप्लाई आता है कि आपका जो है वापस आप ज्वाइन नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जितने भी जवान हैं, किसी भी रैंक में क्यों ना हो, वो अपना जो भी वॉलंटरी रिटायरमेंट है वो सोच समझ के पहले ही फिर ध्यान से दें। इसके साथ ही मैं दूसरा पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ, रेजिग्नेशन। अब रेजिग्नेशन जो है आप कभी भी दे सकते हैं और उसमें कोई भी डेट लिख सकते हैं हेड ऑफ ऑफिस को कि मेरी ये घर की प्रॉब्लम है और मैं सर्विस नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा रिज़ाइन जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। उसमें डेट दे दीजिए, आप 10 दिन की डेट दे दीजिए, 15 दिन की दे दीजिए, 1 महीने की दे दीजिए, कितनी भी डेट आप दे सकते हैं, कम से कम भी दे सकते हैं। इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपने 3 महीने पहले रिजाइन देना है। रिजाइन आपको 5 दिन में भी दे सकते हैं आप, आपका कोई ऐसा इमरजेंसी है तो जब आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको घर में चले जाते हो आप, डिपार्टमेंट आपको रिलीव कर देता है, तो आप घर में जाने के बाद 3 महीने के अंदर दोबारा आप डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मैं दोबारा जो है सर्विस ज्वाइन करना चाहता हूँ। शर्त यह है कि 3 महीने के अंदर होना चाहिए। 3 महीने का मतलब अगर 31 दिसंबर 2023 को आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया है तो आपको 31 मार्च 2024 तक आपको एप्लीकेशन देना था। तो उससे पहले आपका वॉलंटरी रेजिग्नेशन जो विड्रॉल होने के बाद आपको जिस पोस्ट से आप रिजाइन करके आए हैं उस पोस्ट का आपको चार्ज अज्यूम करना होता है। एप्लीकेशन अगर तो आपका हेड ऑफ ऑफिस जो है कमांडेंट है तो आप 10 दिन पहले एप्लीकेशन भी दे सकते हैं, 3 महीने होने से पहले। अगर ऑफिसर रैंक का है तो आपको कम से कम 15 दिन पहले एप्लीकेशन, 20 दिन पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि ऑफिसर के केस में जो वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है चाहे रेजिग्नेशन होता है, उसका अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। किसी भी ग्रुप ए का जो ऑफिसर है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का, उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। आपने एप्लीकेशन जो लिखनी है ऑफिसर ने, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही एड्रेस टू करना है, चाहे वो ग्रुप ए अफसर किसी भी रैंक में क्यों ना हो। और वो आपकी एप्लीकेशन आपके हेड ऑफ ऑफिस के थ्रू डीआईजी के पास जाएगी, आईजी के पास जाएगी, उसके नेक्स्ट अथॉरिटी एडिशनल डीजी के पास जाएगी, आपके डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल के ऑफिस में जाएगी, वहाँ से रिकमेंडेशन होके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आपका जो है वो एक्सेप्ट होके रेजिग्नेशन या वॉलंटरी रिटायरमेंट का ऑर्डर आएगा। और अगर आपने विड्रॉल करना है तो भी आपकी एप्लीकेशन इसी प्रोसेस से जाएगी जिस प्रोसेस से आपने एक्सेप्टेंस के लिए अपना केस भेजा था। और रेजिग्नेशन और वॉलंटरी रिटायरमेंट का विड्रॉल का जो आदेश है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से आएगा इन द केस ऑफ ग्रुप ए ऑफिसर्स। बाकी जो नीचे रैंक होते हैं वो आपके सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग रूल्स है। इंस्पेक्टर तक का जो होता है वो आईजी एक्सेप्ट करता है, और बाकी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो है डीआईजी करता है, और हेड कांस्टेबल तक का है वो यूनिट कमांडेंट जो है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। तो इसलिए मैं आज की इस वीडियो में ये क्लियर करना चाहता हूँ कि वॉलंटरी रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन जो है ये अलग अलग सब्जेक्ट है, और इसके लिए जो है वॉलंटरी रिटायरमेंट जब आदमी घर में आ जाता है तो दोबारा वो डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता।
रेजिग्नेशन किया हुआ आदमी जो है वो 3 महीने के अंदर अपना अप्लाई करके विड्रॉल करके और चार्ज अज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए जो हमारे पास केस आते हैं जी, हमारे को तो 1 साल हो गया रिटायरमेंट आए हुए या रिजाइन किए हुए, हमने एप्लीकेशन दिया था और हमारे को तो जवाब आ गया है कि आप नहीं आ सकते। तो इसलिए मेरी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सभी सर्विंग जवानों को ये विनती है कि वो जब भी वॉलंटरी रिटायरमेंट का नोटिस जो एप्लीकेशन देते हैं और या रेजिग्नेशन का एप्लीकेशन देते हैं उसमें बहुत सोच समझ के दिया जाए। इसलिए हेड ऑफ ऑफिस पहले इंटरव्यू लेता है उस जवान की, फिर डीआईजी साहब इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे रैंक के मुताबिक जो है ऊपर तक इंटरव्यू होता है प्रॉपर। तभी जाके इंटरव्यू का यही मतलब होता है कि आपको बताना है कि आप क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, आप मत जाओ और सर्विस करो। तो वो रिकॉर्ड में फिर सारा जो है वो लिखा जाता है। तो फिर विड्रॉल करना जो है, जहाँ रूल के मुताबिक वापस ज्वाइन करना जो होता है, वो जो हमारे सभी डिपार्टमेंट्स के एक्ट बने होते हैं, रूल्स एंड एक्ट होते हैं, उसके मुताबिक फिर वो प्रोविज़न में कवर नहीं होता है और फिर इसलिए आपको उसका अकॉर्डिंगली उसका जो है रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो मैं लास्ट में फिर दोबारा बेनती करता हूँ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों को कि वो अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड रेजिग्नेशन जो है जब भी वो लिखती रूप में देना चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के और अपने परिवार के साथ बातचीत करके फिर ही उसको जो है अपने हेड ऑफ ऑफिस को सबमिट करें। जय हिंद।